कहानी की शुरुआत में ही हम लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी को देखते हैं और उनके साथ वहाँ पर इंडियन आर्मी की एक ग्रुप थी और वहाँ पर जनरल बख्शी 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के बारे में बता रहे थे और उस वॉर में एक 20 साल की लड़की की कितनी योगदान थी वो उसके बारे में सारे सोल्जर्स को बताते हैं। और उसके बाद कहानी 1971 में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर परवेज सैयद को देख सकते हैं और वो इंडिया के कश्मीर में रहने वाले हिदायत खान के साथ बात कर रहे हैं। हिदायत खान और परवेज सैयद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और देखने में ऐसा भी लगता है कि हिदायत खान पाकिस्तान के लिए इंडिया में जासूसी कर रहे हैं। और उसके बाद हिदायत खान परवेज सैयद को कहते हैं कि उन्हें लंग कैंसर है और वो अपनी बेटी सहमत को लेकर थोड़े परेशान हैं। उसके बाद परवेज सैयद और हिदायत खान ये फैसला करते हैं कि वो हिदायत की बेटी सहमत की शादी परवेज खान के छोटे बेटे इकबाल के साथ करा देंगे। इसके बाद हिदायत खान एक सीनियर रॉ ऑफिसर खालिद मीर के साथ बात करते हैं और वो उन्हें भी अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है और उन लोगों को इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। लेकिन हिदायत खान की तबीयत के वजह से वो ये काम आगे नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो खालिद मीर को अपनी बेटी सहमत का नाम बताते हैं और कहते हैं कि उनका आगे का काम उनकी बेटी ही करेगी। लेकिन ये बात सुनकर खालिद मीर कहते हैं कि सहमत एक 20 साल की लड़की है और उसने कभी इससे पहले स्पाई का काम नहीं किया और उससे शायद ये काम नहीं होगा। लेकिन हिदायत खान अपनी बेटी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे और वो कहते हैं कि ये काम सहमत के खून में है। इसके बाद हम सहमत को देखते हैं जो कि अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करती है। उसके बाद सहमत कश्मीर आती है और हिदायत खान सहमत को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और उसे जो नया काम दिया जाएगा उसके बारे में भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए उसे पाकिस्तान में रहने वाले उनके एक दोस्त के बेटे के साथ शादी भी करनी पड़ेगी। ये सारी बातें सुनकर सहमत पहले थोड़ी परेशान हो जाती है और वो सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेती है। उसके बाद सहमत ये फैसला करती है कि वो अपने देश के लिए ये काम करेगी। फिर सहमत को खालिद मीर के पास लेकर आया जाता है और खालिद मीर सहमत को एक स्पाई बनने के लिए सारी ट्रेनिंग देते हैं और सहमत को काफी कुछ सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी लेकिन सहमत इसे कंप्लीट कर लेती है और खालिद मीर को ये एहसास हो जाता है कि सहमत इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद परवेज सैयद के छोटे बेटे इकबाल सैयद के साथ सहमत की शादी हो जाती है और सहमत उन लोगों के साथ पाकिस्तान उनके घर में चली आती है। इकबाल सैयद भी एक मिलिट्री ऑफिसर है और इकबाल के घर में आने के बाद सैयद अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी संभालती है और अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करती है और धीरे धीरे उन सब का भरोसा जीतती है और साथ ही साथ वो अपना स्पाई का काम भी शुरू करती है। और ब्रिगेडियर परवेज खान के घर के ऑफिस में ही बहुत सारी मीटिंग्स होती थी और सहमत को जो सारी बातें पता चलती थी वो खालिद मीर के पास कोड लैंग्वेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज दिया करती थी। इसके बाद एक दिन सहमत को परवेज सैयद के ऑफिस में जाने का मौका मिलता है और सहमत उस ऑफिस के हर तरफ माइक्रोफोन लगा देती है ताकि मीटिंग में क्या बातें हो रही है ये सहमत को पता चले। दूसरी तरफ धीरे धीरे इकबाल और सहमत दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर परवेज सैयद की प्रमोशन हो जाती है और वो मेजर जनरल बनते हैं जो कि उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद थी क्योंकि अब जब परवेज सैयद की प्रमोशन हो चुकी है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अब उनके पास रह सकती है। और इसी बीच सहमत के पिता की मौत हो जाती है और वो इकबाल के साथ इंडिया अपने पिता के फ्यूनरल में आती है और अपने पिता की मौत से सहमत काफी टूट चुकी थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और फिर वो इकबाल के साथ पाकिस्तान वापस लौट आती है और अपना काम शुरू करती है। इसके बाद एक दिन सहमत परवेज सैयद के ऑफिस में एक लाल फाइल देखती है और उसे लगता है कि ये फाइल काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें से
पाकिस्तान के साजिश के बारे में कुछ पता चल सकता है। और फिर वो उस फाइल को लेकर अपने रूम में चली जाती है और उस फाइल में जो भी सारी इंफॉर्मेशन थी वो खालिद मीर तक पहुंचाती है। बाद में परवेज सैयद को उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है और सहमत उस फाइल को सही जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन परवेज सैयद के घर में रहने वाले उनके भरोसेमंद नौकर अब्दुल को पहले से ही सहमत पर काफी शक था और वो हमेशा सहमत पर नजरदारी किया करता था। और इसी बीच जब सहमत उस लाल फाइल से इंफॉर्मेशन ले रही थी और वो उस फाइल को वापस रखने गई थी, उसी दौरान अब्दुल सहमत के बाथरूम में आ जाता है और उसे सहमत के स्पाई होने की सारी सबूत वहाँ पर मिल जाती है। और ये देखकर वो उस जगह पर रखे हुए एक मशीन की एक पार्ट को लेकर भागने लगता है और सहमत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब्दुल को रोक नहीं पाती। इसीलिए वो पास में ही रखी हुई एक गाड़ी से अब्दुल का एक्सीडेंट करवा देती है ताकि वो मर जाए। और ऐसा करने में सहमत को काफी बुरा लगता है और वो काफी शॉक में आ जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से अब्दुल की मौत नहीं होती है, वो अभी भी जिंदा था। और फिर वो परवेज सैयद के बड़े बेटे महबूब सैयद को हॉस्पिटल में बुलाता है और उसे सहमत की असलियत के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और अब्दुल की मौत से महबूब सैयद को काफी झटका लगता है और वो अब्दुल की मौत का पता लगाने का पूरा कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ सहमत के भेजे हुए सारे इंफॉर्मेशन से रॉ को ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान इंडिया की सबमरीन INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है और वो लोग इस हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। और सहमत को लगता है कि उसके लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए वो अपनी सारी डिवाइस लेकर अब्दुल के कमरे में छुपा देती है, क्योंकि घर में अगर किसी को इस डिवाइस के बारे में पता चलेगा तो वो लोग अब्दुल के ऊपर ही शक करेंगे। लेकिन महबूब सैयद अब्दुल की मौत के बारे में पता लगाने के लिए जोरों शोरों से तैयारी करता है और ये देखकर सहमत को लगता है कि महबूब उसके लिए खतरा बन सकता है। और सहमत को ये ऑर्डर भी आता है कि वो अब महबूब को मार डाले। और इसके बाद सहमत एक मेडिसिन महबूब के बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे कि महबूब को हार्ट अटैक आता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और इसी के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान में मौजूद सारे इंडियन एजेंट्स को पकड़ लिया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद खालिद मीर सहमत को वापस ले आने का फैसला करता है और वो एक दिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर बनकर सहमत के घर जाता है और उसे कोड लैंग्वेज में ये मैसेज देता है कि उसे कुछ ही देर में यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। इसी बीच इकबाल के घर में तलाशी ली जाती है और अब्दुल के कमरे से उन लोगों को वो डिवाइस मिलती है और सबको अब्दुल पर शक होता है। लेकिन इकबाल अब्दुल पर शक नहीं कर पाता है, क्योंकि अब्दुल उन लोगों के घर की तरफ बहुत सालों से वफादार था। इसीलिए इकबाल फिर से अब्दुल के कमरे की तलाशी लेता है और उसे सहमत की पायल का एक टुकड़ा वहाँ पर मिलता है और ये पायल इकबाल ने ही सहमत को दिया था। और सहमत के बारे में ये सच्चाई पता चलने के बाद इकबाल काफी टूट जाता है। इसके बाद सहमत को भी ये पता चल जाता है कि इकबाल उसकी असलियत जान चुका है। इसीलिए सहमत इकबाल को मारने के लिए उसे गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन सहमत इकबाल को मार नहीं पाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने काफी इमोशनल होते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों के लिए ही अपने प्यार से ज्यादा अपना अपना देश था। और फिर इकबाल सहमत से कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है और उसी वक्त वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और ये बच्चा सहमत से म्यूजिक सीखता था। और फिर सहमत इसी बच्चे को ढाल बनाकर वहाँ से निकल जाती है और इकबाल कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद इकबाल अपने पिता के पास जाता है और सहमत की असलियत उन्हें बताता है और फिर पूरे शहर में सहमत को ढूंढने का इंतजाम किया जाता है। और फिर इकबाल सहमत को ढूंढ लेता है और उसी वक्त खालिद मीर के एक एजेंट वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कि इकबाल और सहमत दोनों की ही मौत हो जाती है। और खालिद मीर को इससे काफी बुरा भी लगता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
क्योंकि अगर सहमत उनके हाथों पकड़ी जाती तो ये और भी ज़्यादा बुरा होता। और इसके बाद जब खालिद मीर अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलने का तैयारी कर रहा था, तभी उसी वक्त सहमत उससे मिलने के लिए आती है। और सहमत को जिंदा देखकर खालिद मीर काफी हैरान हो जाता है और वो सहमत से ये पूछता भी है कि वो जिंदा कैसे है। दरअसल सहमत उस छोटे बच्चे को सेफली उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाने के लिए एक दूसरे एजेंट को उसकी जगह भेज दिया था। खालिद में सहमत को कहता है कि जिस एजेंट के साथ सहमत ने कपड़े बदले थे वो एजेंट और इकबाल दोनों ही मारे गए। सहमत कहती है कि उस वक्त वो वहीं पर ही मौजूद थी और ये सब कुछ उसने अपने आंखों से देखा था। और इकबाल की मौत से सहमत काफी टूट जाती है और वो खालिद मीर से कहती भी है कि इकबाल को मारने की क्या जरूरत थी। और सहमत खालिद मीर से पूछती भी है कि वो तो उसी के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे मारने की कोशिश किया। खालिद मीर सहमत को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों के काम में काफी रिस्क है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सहमत उसकी बात नहीं सुनती है और उसे लगता है कि इन सारे कामों में किसी भी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। इसके बाद सहमत खालिद मीर को कहती है कि वो बस अब अपने घर वापस लौटना चाहती है। इसके बाद खालिद मीर सहमत को उसके घर लेकर आता है और इंडिया वापस आने के बाद सहमत को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। और सहमत के दिए हुए इंफॉर्मेशन से ही इंडियन नेवी अपने सबमरीन आईएनएस विक्रांत को बचाने में कामयाब होती है। और यहीं पर ही जनरल निखिल बख्शी की कहानी खत्म होती है और वो आईएनएस विराट में रहने वाले सभी इंडियन सोल्जर को सहमत की हिम्मत की कहानी सुना रहे थे। और इन सोल्जर्स में सहमत और इकबाल का बेटा समर सैयद भी मौजूद थे और वो अपनी माँ की इस हिम्मत की कहानी सुनकर काफी प्राउड महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सहमत को देखते हैं और उनकी अब उम्र हो चुकी है और वो अपने एक छोटे से घर में अकेली रहती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।